Hello everyone, welcome back to my channel Skills Cook with Abhi. This is Abhi here again with another video of IELTS speaking cue card from May to August 2020. This time I have chosen the topic of people. Although there are a few cue cards on this topic, लेकिन वो सारे के सारे बहुत important हैं. हो सकता है कि कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर वो बोल दे, लेकिन हमारा आंसर होपफुली सेम ही रह सकता है. So, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, let's just get started with the first cue card on the people. The first one would be describe a friend who is a good leader. You should say who this person is, ये person कौन है, how you know them, आप उनको कैसे जानते हैं, how they behaved, and explain why you think they are a good leader. या यहाँ पर आपको फ्रेंड के बारे में बताना है. देम या दे लिखा है, ही और शी, आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन को चूज कर सकते हो. उनकी क्वालिटीज आपको बतानी है कि वो लीडर क्यों है. लीडर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो मैनेज, जो अपने आप को मैनेज करके चले और अपनी टीम को लीड करता है, टीम को मैनेज करता है. दैट इज व्हाई अ मैनेजर. लीडर कहना है जो लीड करता है या इनिशिएट करता है, उसको इनिशिएटर भी कह सकते हो, हेडमैन भी कह सकते हो, या मास्टर भी कह सकते हो. ये इसके लिए आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं. और पॉजिटिव क्वालिटीज अगर आपको बतानी है उनके बिहेवियर के लिए या वो लीडर क्यों है, देन यू कैन चूज द इडियम लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स, उसको हर एक चीज की जानकारी है. नर्व्स ऑफ स्टील, दैट मीन्स कि हैव अ ग्रेट पेशेंस एंड करेज, बहुत धैर्य है उसके अंदर, बंदे के अंदर, और बहुत ज्यादा हिम्मत है, हौसला है उस बंदे के अंदर. और अगर आपको बिहेवियर, पर्टिकुलरली बिहेवियर्स आपको बताने हैं, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव या वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट चीज जो लिखी हुई है दैट इज ऑल्ट्रिस्टिक. ऑल्ट्रिस्टिक दैट मीन्स शोज सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर, मतलब अपना नहीं देखता है लेकिन वो दूसरों का पहले देखता है. केयरिंग है या कंपैशनेट है. कंपैशनेट मीन्स फील और शो सिंपथी और कंसर्न फॉर अदर, जो दूसरों के लिए भी कंसर्न रहता हो. कंसिडरेट, थिंग्स ऑफ अदर्स. इम्पार्शियल, जो भी काम करता है वो इक्वल होता है, फेयर होता है, भेदभाव नहीं करता जो बंदा, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल. लैंग्वेज उसकी बहुत पोलाइट है, वो अपने काम के प्रति बड़ा ऑनेस्ट है या सिंसियर है. दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द पर्सन यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो. Who this person is, वो पर्सन कौन है. What kind of person he or she is. What do you usually do together. वो पर्सन कौन है, वो किस तरीके के पर्सन है, आप दोनों साथ में क्या करते हो. एंड एक्सप्लेन व्हाई यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद दिस पर्सन, और आपको रीजन देने हैं कि आप उस पर्सन के साथ ही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड क्यों करते हो. ठीक है, तो पर्सन के बारे में अगर आपने बात करनी है तो यू कुड यूज द एडजेक्टिव्स लाइक अडोरेबल, लवेबल, स्वीट, क्यूट, चार्मिंग, बिविचिंग, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल. और इडियम्स अगर आपने यूज करने हो इसमें तो यू कैन यूज स्पीक वॉल्यूम्स, मतलब अपनी बात अगर उसने रखनी है, कुछ भी बताना है उसने, तो वो क्लियरली अपनी बात आगे रखेगा. अगर उसने कुछ रिएक्ट करना है विदाउट वर्ड्स, देन द पर्सन कैन एक्सप्रेस एनीथिंग विद अ रिएक्शन विदाउट वर्ड्स, वो भी रख सकते हैं. दूसरा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स. हम अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसा कोई दोस्त चाहते हैं ना जो चेहरा पढ़कर जान ले कि बंदा खुश है या दुखी है, तो उसके लिए वो इडियम यूज किया जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स. लाइक टू एनालाइज समथिंग विदाउट बीइंग लिसन्ड और रेड. मैंने अपने बारे में उसको बताया नहीं, बिना सुने, बिना पढ़े, बिना जाने उसने ये समझ लिया कि दूसरा बंदा दुख में है, सुख में है, उसको किसी चीज की जरूरत है. उस सिचुएशन के लिए हम लोग यूज करेंगे इडियम्स टू रीड बिटवीन द लाइन्स. Okay. The next is describe a person who taught you something important. जिसने आपको कुछ बहुत important सिखाया हो, उसके लिए. Who this person is, ये person कौन है. How you know this person, आप इस person को कैसे जानते हो. What this person taught you, इस person ने आपको क्या सिखाया है. And explain why you thought this was important,
और आपको क्यों लगता है कि ये चीज सीखनी आपके लिए बहुत जरूरी थी, ये चीज आपको बतानी है। तो जो पर्सन नॉलेजेबल है ना, उसके साथ हम उसी तरीके की वोकैबुलरी यूज करेंगे जो वेल सूटेड हो, कोई और नहीं यूज करेंगे। नॉलेजेबल है तो बेटर टू यूज द वर्ड एरुडाइट, कुछ और यूज करने के बजाय। एरुडाइट जिसको बहुत ज्यादा जानकारी होती है, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रेड, एजुकेटेड, एनलाइटेंड, अवेयर, स्किल्ड, स्किलफुल, ये वोकैबुलरी हम लोग यूज करेंगे। अगेन बात वही आती है कि अगर उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बतानी है तो यू कुड यूज idioms लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, nerves of steel, an open book, someone who is easy to judge, जिसके बारे में हमें पता है कि ये ओपन बुक है, बंदा खुली किताब की तरह है। हमें पता है ये बंदा अच्छा है तो अच्छा है, अगर वो बुरा है तो भी हमें पता है कि वो बुरा है। इस तरीके का बंदा है। हम उसके पास क्यों गए थे? क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा हमें ये चीज सिखा देगा। Why I chose that person? Because I know that person is an open book. He is clear to his mind, he is clear to his words. पता है कि हाँ वो बंदा सिखा देगा, इस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज गुड एट हिज जॉब और हर जॉब, जो अपने काम के लिए काम में बहुत सही। हु दिस पर्सन इज, ये पर्सन कौन है। हाउ यू नो देम, या हाउ यू नो दैट पर्सन। What does this person does, ये पर्सन काम क्या करता है। एंड एक्सप्लेन why the person is good at his or her job, और आपको बताने कि वो बंदा अपनी जॉब में अच्छा क्यों है। जो बंदे स्किलफुल होते हैं ना, वो वाली स्किल बेस्ड वोकैबुलरी यहाँ पर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बंदों की बात करनी है, कोई टीचर आप के बारे में बता सकते हो, कोरियोग्राफर के बारे में बात कर सकते हो, एन आर्टिस्ट यू कैन एक्सप्लेन। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, थिएटर में एक्ट करते हैं, वो पेंटर हैं, स्केचिंग करते हैं, या वो बंदा एस्ट्रोलॉजर है। तो एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ जॉब, और वी कैन से दैट वैसे तो और अ प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजर इज कुड बी अंडर अ प्रोफेशन, नॉट अ जॉब। लेकिन हाँ, आप कुछ और जॉब्स इसमें डाल सकते हो, मैनेजमेंट की कोई जॉब डाल सकते हो, किसी भी तरीके की बंदा कोई भी जॉब कर रहा है उसके बारे में। तो स्किलफुल, स्किल्ड, एड्रॉइट, अडेप्ट, निम्बल। निम्बल का मतलब होता है जो बंदा बहुत क्विक है। निम्बल फुटेड, निम्बल हैंडेड, ये वोकैबुलरी भी आप यूज कर सकते हो। निम्बल अकेला भी यूज कर सकते हो। एन एक्सपर्ट और अ जीनियस पर्सन, ये वोकैबुलरी इस तरीके की इस चीज के साथ चलेगी। आप कोई और वोकैबुलरी इसके साथ मत यूज करना। सो अलविदा तो नहीं लूंगा, क्योंकि अभी हमारे दो और पेंडिंग है, इवेंट्स एंड थिंग्स से रिलेटेड क्यू कार्ड। सो आई विल बी कमिंग विद द वीडियोस related to the cue cards for the topic of events and things separately. So till then, take care of your health, and I hope this video gonna help you in your examination. This is not the end actually. ये हम लोगों ने क्यू कार्ड्स तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इनके आंसर्स क्या होंगे, सैम्पल आंसर्स, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल्सो सेपरेटली। हम हर एक क्यू कार्ड को एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं और किस तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।